आज त्रिनेत्र पर्व है। आइए हम आज के रविवारी आराधना को शुरू करते हुए आह्वान वचन सुने। भजन संहिता 125 पहला और दूसरा पद। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन। आइए हम आराधना का पहला गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत संख्या 11। साक्षीवाणी गीत संख्या 11। परमेश्वर कौन और कैसा है। परमेश्वर परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा।
हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। परमेश्वर तेरा दया करने वाला कहता है। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं वे शरीर हैं और तेरे राज को देख नहीं सकते हैं, परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के कारण पवित्र आत्मा को हमारे मन में दे और हमको नवीन मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमें वाचा दी गई है वैसा ही क्रिस्ट के द्वारा पापों की क्षमा पर निश्चयता सहित विश्वास करें, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चले और अंत में सदाकाल का जीवन पाएं। आमीन। वचन सुने जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 16वें पद से 20वें पद। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 28 पद संख्या 16 से अंतिम पद। यहाँ वचन ऐसा लिखा हुआ है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। अब देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया।
मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु श्रेष्ठ पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, बांधे पिलातुस की आज्ञा से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर से शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना के लगातार में दूसरा गीत गाएंगे, दुर्मुखी से दुर्ग नंबर 81, दुर्मुखी से दुर्ग नंबर 81। प्रभु है अमर सहारा दुर्ग का, प्रभु है तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी दीनदयाल परमेश्वर पिता, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र दिन में हम तेरे चरणों के निकट आते हुए तेरी महिमा, प्रशंसा और तेरे पवित्र नाम को सराहते तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु,
हम इस घड़ी तेरे जीवित और वचन जैसे सुनना समझना चाहते हैं। हम वचन की अगुवाई और आशीष ग्रहण करना चाहते हैं। सो तो आप हमारे बीच में होकर वचन की सहभागिता बहुतायत से दे, जिससे हम वचन से आशीषित होकर के तेरे राज के लिए सिद्ध और तैयार हो सके और हमारे संपूर्ण जीवन के द्वारा से तेरी महिमा होने पाए। वेद यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 11वां अध्याय 35वें पद से 36वें पद में। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय संख्या 11 पद संख्या 33 से 36। यहाँ परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है। शीर्षक में लिखा है परमेश्वर की स्तुति। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज त्रिविधा तीज पर्व है, अर्थात त्रिएक परमेश्वर का पर्व। त्रिएक का अर्थ तीन में एक और एक में तीन। और तब यह मसीही विश्वास का सबसे बड़ा और अद्भुत सत्य विश्वास है। और तब तो यही त्रिएक परमेश्वर की महिमा का पर्व आज है। आज त्रिविधा तीज पर्व है, त्रिएक परमेश्वर का पर्व है। अतः परमेश्वर की महिमा हो, हम परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करें। क्योंकि पहली बात है कि परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान अद्भुत और असीम है। परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान अद्भुत और असीम है। पौलुस आज के वचन में इस बात का चर्चा करता है कि परमेश्वर का ज्ञान, बुद्धि, धन एवं कार्य अद्भुत है। आज के वचन में परमेश्वर की सत्ता एवं अधिकार को अचंभित करने वाला बताया गया है। और तब इसके विषय में चेले यीशु से पूछते हैं कि परमेश्वर कौन और कैसा है। हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दे। इस पर यीशु ने उनसे यूहन्ना 14:9-11 के अनुसार कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान, कार्य अद्भुत और आश्चर्यजनक है। परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि असीम व अनंत है। परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, आकाश और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सौर मंडलों को बनाया। परमेश्वर ने आकाश में उपग्रहों, नक्षत्रों, आकाशगंगा और निहारिकाओं को बनाया। और तब यह कहाँ और कितने दूर है हम ना सोच सकते हैं और ना ही इस विषय पर कल्पना कर सकते हैं। उसी प्रकार जल, थल,
आकाश में कितने ही जीव जंतु हैं, कितने ही ऐसे जीव हैं जो अनगिनत हैं, और कितनों को ना हम देख सकते हैं और ना ही हम उसे छू सकते हैं। और तब तो इस प्रकार से ये सभी सृष्टि रचना परमेश्वर की सृष्टि है, यह सब कुछ परमेश्वर की बुद्धि और सृष्टि का फल है। और तब तो परमेश्वर की प्रशंसा और परमेश्वर का नाम महिमा योग्य है, उसकी बुद्धि अगम है। और इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा हो। दूसरी बात है कि परमेश्वर का धन अद्भुत और असीम है। परमेश्वर का धन अद्भुत और असीम है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, धन क्या है? धन हमारे आसपास स्थित हमारे वश में की वस्तु, जिस पर हम अधिकार कर अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। आज धन हमारी सुख सुविधा का कारण बनी हुई है। अब तक तो परमेश्वर का धन क्या है? परमेश्वर का धन सब कुछ है, सब कुछ परमेश्वर के वश में है। सारी सत्ता, अधिकार, शक्ति उसी का है। सब वस्तु पर परमेश्वर का अधिकार है। यीशु मसीह की प्रथम परीक्षा को हम स्मरण करें। जब यीशु को भूख लगी तो वह पत्थरों को भी रोटी बनाकर अपनी भूख मिटा सकता था, परंतु यीशु मसीह कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो ईश्वर के मुख से निकलती है जीवित रखेगा। और अंत में सब लोग यीशु मसीह की सेवा का भोग करते हैं। पहला कोरिन्थ 6:20 एवं 7:22 के अनुसार यीशु ने अपने लहू से हमें मोल लिया है। लहू बहाए जाने के द्वारा से वह हमें खरीद लिया है। इसलिए हम परमेश्वर के धन हैं, हम परमेश्वर की सृष्टि के विशेष हैं। और तब तो जितने लोग तन मन धन से उसकी सेवा करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और तब हम उसका बड़ा धन होकर उसके राज के वारिस होंगे। परमेश्वर की महिमा हो। तीसरी बात है कि परमेश्वर का कार्य असीम और अद्भुत है। परमेश्वर का कार्य असीम और अद्भुत है। ख्रिस्त में भाइयों बहनों, संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर की रचना है। सब कुछ परम प्रधान परमेश्वर की रचना है, उसके कार्य है। और इन सब में मनुष्य सबसे उत्तम सृष्टि है जो परमेश्वर का स्वरूप है। इन सभी में परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर अपनी सृष्टि मानव से प्रेम रखता, ऐसा प्रेम जिसने मनुष्य के लिए अपना प्राण दे दिया है। जीवन और मृत्यु यह परमेश्वर की अद्भुत और विशेष कार्य है। अब तक सबसे अंतिम वैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। आज हम इस जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, और कितने हैं जो यीशु के जी उठने पर विश्वास नहीं करते कि यीशु का पुनरुत्थान कैसे होगा, कैसे संभव होगा या कैसे हुआ। अब तक तो जिस सृष्टिकर्ता ने जीवन दिया, मृत्यु दिया, उसे जीवन देने और जीवन लेने का भी अधिकार है। यीशु मसीह कहता है, मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। और मृत्यु के बाद जीवन देना परमेश्वर का सबसे बड़ा कार्य मनुष्य के लिए है। सो प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज त्रिनिता तीज पर्व में त्रिएक परमेश्वर की
ज्ञान, बुद्धि, धर्म और कार्य को स्मरण करते हैं। आज हम त्रित्व के विषय में जानने समझने का प्रयास करते हैं और आज के पवित्र वचन में पौलुस के द्वारा से परमेश्वर के त्रिएकता के विषय में यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर की बुद्धि अगम है, परमेश्वर का धन, उसकी बुद्धि क्या ही गंभीर है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वव्यापी है, सर्वोपरि है। और तब तो आज हम इस त्रिनिदातीस वर्ग में, आज के इस रविवारी आराधना में होकर के हम सर्वोच्च परमेश्वर को स्मरण करते हैं, सर्वोच्च परमेश्वर के गुणों को, कार्यों को, उनके धनों को हम जानने समझने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें उसकी बुद्धि, ज्ञान और कार्य को देखने और पहचानने का सामर्थ्य पवित्र आत्मा से दिया गया है ताकि हम जीवन भर उसकी महिमा कर सकें। सो प्यारे भाई तथा बहनों, हम पूरी रीति से अपने जीवन को परमेश्वर पर समर्पित कर दें, जिससे हम अपने जीवन के द्वारा से उस सर्वोच्च परमेश्वर की महिमा कर सके, उसमें अपने जीवन को समर्पित करते हुए संपूर्ण जीवन को हम व्यतीत कर सके। सो आइए परमेश्वर सृष्टिकर्ता, सर्वोपरि, जो अगम है, जो सर्वोच्च है, अब उसमें अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर उसकी महिमा, उसका धन्यवाद और उसकी जय जयकार करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बहुतायत का आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दीन दयालु परमेश्वर पिता, हम पुनः तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, इस घड़ी तो हम सबों के बीच में अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से पवित्र वचन की अगुवाई दिया है, हम सबों को आशीषित किया है कि परमेश्वर तेरा धन, तेरी बुद्धि और तेरे कार्य अद्भुत, असीम और अगम है, तो सर्वोच्च है, तो सर्वोपरि है। हम तुझे अपने जीवन में स्थान दे सके, तेरी बुद्धि को हम समझ सके, जिससे हम अपने संपूर्ण जीवन को तुझ पर समर्पित कर तेरी महिमा करने पाए। बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान स्वरूप है, क्रिस्त में प्रत्येक हृदय और मन की रक्षा करे अब से सदा। आमीन। आइए हम आराधना के अंत में साक्ष्यवाणी से तीसरा गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 324। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 324। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। प्रभु God.
सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण सत्य भर के जीवन में तो हम सबों के साथ हमारे जीवन की रक्षा रखवाली किया है। हर एक विपरीत परिस्थितियों से हमें बचाया है और आज के इस विश्रामवार के दिन पवित्र संगत में सहभागिता में हमें लेकर आया है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद मन समर्पित करते हैं, विनती करते हैं कि सचमुच में हम सबों का सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर पिता है और हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में पालता पोसता संभालता है और हर एक प्रकार के जोखिमों से हमें बचाता है। हे वह परमेश्वर, वर्तमान जीवन हम कठिन समयों में विपत्तियों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हाँ, आज इस वर्तमान समय में पूरा देश कोरोना महामारी से प्रभावित है और हे परमेश्वर, इस महामारी से बचाव के लिए सरकार के द्वारा से विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए जिससे कि देश में रहने वाले लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। परमेश्वर पिता, हम सबों को ऐसा मन दे, शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम उन सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने को सुरक्षित रख सके। कितने हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो इस रोग से, इस महामारी से संक्रमित हैं। हम उन प्यारों को याद करते हैं जो इस संक्रमण से संक्रमित हैं। मरियम कच्छप, जॉर्ज सोर, मंगलदास गुप्ती, सुशील डान और सुस्मिता डान, इसी प्रकार और कई ऐसे भाई बहन हैं जो इस रोग से दुखित क्लेशित हैं। हे वो परमेश्वर, वे इस समय अपने घरों में बंद हैं और ऐसी स्थिति में इस संक्रमण से बचाए जाने के लिए, इस दुख से छुटकारा पाने के लिए वे विभिन्न प्रकार के दवा और दुआओं का सेवन करते हैं। हे परमेश्वर, उन सभी सेवाओं पर तो अपनी आशीष दे कि समय की परिपूर्णता पर वे स्वस्थ जीवन पा सके और इन प्यारों के द्वारा से हम सभी तेरा धन्य मान सके। प्यारे पिता परमेश्वर, विनती करते हैं उसी प्रकार अन्य भाई बहन हैं जो विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, अपने बिछावन पर हैं, वे इलाजरत हैं, सबों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तो सबों पर अपनी उद्धार प्रकट कर समय की परिपूर्णता पर सभी स्वस्थ लाभ पा सके और हे परमेश्वर, उनके जीवन के द्वारा से तेरी महिमा होने पाए। विनती करते हैं आने वाले संपूर्ण दिन समय के लिए, हे वह परमेश्वर, तो हम सबों को सुरक्षित रख सकता है। हम तेरी शरण में आना चाहते हैं, हम तेरी शरण में होकर के सुरक्षित जीवन पाना चाहते हैं। तो आप हमारे बीच में हो, अपना बहुभुज हमारे जीवन पर प्रकट कर। हे वह परमेश्वर, हम तेरी सुरक्षा में हो सके कि इस प्रकार के भयंकर महामारी के समय में हम छुटकारा पा सके, उद्धार पा सके और इस संक्रमण से बचाए जाने के द्वारा से नित्य प्रतिदिन के जीवन में हम तेरी महिमा और प्रशंसा करने पाए। हे वह परमेश्वर, धन्यवाद हम तुझे समर्पित करते हैं। हम तेरी महिमा के लिए दानों को एकत्रित करते हैं, तुझे सौंपते हैं। इन दानों पर तो अपनी आशीष दे कि इन दानों के द्वारा से तेरी महिमा होने पाए। हे वह परमेश्वर, आज की दिन भर की जीवन यात्रा हमें संभाल, दिन भर की जीवन यात्रा को हम तेरी सहभागिता में कुशलता के साथ व्यतीत कर सके। दिन के आज इस त्रिनिता पर्व में
हम सबों को उत्तम भला आशीष से आशीषित कर कि हम संपूर्ण जीवन के दौरा से तुझे धन्यवाद तेरी प्रशंसा युगानुयुग करते रहे। गुनाहों को क्षमा कर और यह दीनताई की विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में सृष्टि पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारा अपराधों को क्षमा कर जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से, क्योंकि राज्य पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही हैं। आमीन। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु